आप जो बोलते हैं इसमें सावधान रहिए। इसका एक कारण ये भी है कि ऐसा करने से आप अनजाने में बुरी आत्मा को अपने साथ बुलावा दे सकते हैं। उदाहरण के लिए आओ जा चलो जैसे शब्दों का उपयोग करके। भले ही आपने उनसे बात ना की हो, लेकिन आत्मा इसे न्योता समझेगी और आपके साथ हो लेगी। लेकिन दुर्भाग्य से आज की उन्नत दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक उन्हें बिजली का झटका नहीं लगेगा तब तक इसका स्वाद पता नहीं चलेगा। इसलिए उनका अविश्वास उन्हें ये कहता है कि ऐसी बातों पर विश्वास करने वाले लोग मूर्ख होते हैं। खैर, ये तो समय का खेल है, जो कि पक्का है वो तो बदलेगा ही बदलेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो गोवा से मैरी ने मेरे साथ शेयर किया। उसने बताया कि उसके बड़े भाई का नाम ब्लेसन है। जो ब्लेसन है वो बहुत एक बड़ी कंपनी में जॉब करता है। ब्लेसन की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम फरा है। ब्लेसन उसके साथ 5 साल से रिलेशनशिप में रहता है। ये दोनों गोवा में ही रहते हैं, लेकिन अलग घर में रहते हैं। फरा की जो फैमिली है वो भी गोवा में रहती है। इन दोनों की फैमिली इतनी बोल्ड है ना कि इन दोनों की फैमिली को इस रिलेशन से कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, इनकी जो सोच है ना बहुत ही वेस्टर्न है। ये लोग बहुत ही बोल्ड ख्यालों के हैं। अब अपने देश में अलग अलग कल्चर है, सब लोगों की अपनी अपनी सोच है। इन लोगों की ऐसी सोच है, तो जो भी है ये लोग इनके रिलेशन से खुश हैं। अब 5 साल के बाद ना एक दिन ब्लेसन डिसाइड करता है कि क्यों ना शादी की जाए। फरा भी इस बात से एग्री हो जाती है, लेकिन फरा बोलती है कि देखो मेरे को ना शादी में बहुत ज़्यादा धूम धड़ाका नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ अपना कोर्ट मैरिज करूंगी। तो ब्लेसन बोलता है ठीक है। ये दोनों ना काम के प्रति बहुत ही जुनूनी होते हैं, तो दोनों डिसाइड करते हैं, मंडे का दिन है, अभी दोनों मंडे के दिन डिसाइड करते हैं कि ऐसा करते हैं हम लोग ना वेडनेसडे शादी कर लेते हैं। कल जाकर हम लोग अपने ऑफिस में छुट्टी के लिए बोल देते हैं। तो दोनों बोले हाँ, अभी इन दोनों में ये बात फिक्स हो गई है कि हम लोग वेडनेसडे शादी करते हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, रात को अपने घर वालों को फ़ोन करके बताते हैं कि हम दोनों वेडनेसडे शादी कर रहे हैं, कोर्ट में मैरिज कर रहे हैं। ऐसा करना, आप कोर्ट में आ जाना, हम लोग शादी के बाद एक छोटी सी गेट टुगेदर करेंगे होटल में। उसके बाद आप जो भी रहेगा अपने घर, हम अपने घर। तो सबकी फैमिली खुश है। अब ट्यूसडे को दोनों अपने अपने ऑफिस में जाते हैं। अगस्त का महीना है, इतनी बारिश हो रही है ना कि शाम को जैसे ही अपना बारिश का टाइम है, ब्लेसन का ऑफिस का टाइम खत्म होता है, वो तो घर पर आ जाता है। जो फरा का ऑफिस है ना वो घर से काफ़ी दूर है। अब फरा क्या सोचती है कि अभी देखो मेरे को नेक्स्ट डे तो शादी करनी है, मैं क्यों ना अपना पूरा काम कंप्लीट कर दूँ। फरा अपना काम कंप्लीट कर रही होती है। शाम का उसका जो भी छुट्टी का टाइम होता है वो भी खत्म हो जाता है, फिर भी वो ऑफिस में काम ही कर रही है। तो ऑफिस का बॉस आकर बोलता है बेटा ये क्या कर रहे हो, अब तो बहुत लेट हो गया है, आपको घर जाना चाहिए। तो वो बोलती है नहीं सर, अभी तो मेरे को कल शादी करनी है ना, तो मैं आ नहीं पाऊंगी, तो बेटर है कि मैं अपना काम आज पूरा कंप्लीट करके जाऊँ। भले बस 2 घंटे की बात है, 2 घंटे के बाद मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं अपना घर के लिए निकल जाऊंगी। तो सर बोलते हैं ठीक है। अब फरा को ऑफिस में ना 11 बज जाते हैं। 11 बजने के बाद उसका जैसे ही काम कंप्लीट होता है वो अपना कनेटिक उठाती है और घर की ओर निकलती है। इतनी बारिश होती है ना, इतनी बारिश होती है कि उसको कनेटिक चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो क्या करती है, एक ना पीपल के पेड़ के पास अपना कनेटिक खड़ा कर देती है। वो जो पीपल का पेड़ है बहुत ही घना पेड़ है, उसमें उसको बारिश नहीं लग रही होती है। तो एकदम वो कोने में खड़ी हुई है, पीपल के पेड़ के साथ लगी हुई है। वो देखती है कि आजू बाजू इतनी बारिश हो रही है, कोई आ जा भी नहीं रहा है, पूरा सुनसान ही सुनसान है। तो वो ब्लेसन को फ़ोन करके बोलती है यार मैं ना एक पीपल के पेड़ के पास खड़ी हूँ, यहाँ पर एकदम सुनसान है, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, तो मेरे से बात कर। तो वो बात करता है। बात करते करते अभी आधा घंटा हो जाता है। आधे घंटे के बाद ना बारिश रुकती है। तो फरा बोलती है ठीक है अब बारिश रुक गई है, अब हम निकलते हैं, अब मैं निकलती हूँ यहाँ से, हाँ चलती हूँ। तो ब्लेसन बोलता है ठीक है आजा, बहुत लेट हो रहा है, घर पर आजा जल्दी जल्दी। बोले ठीक है। अब ना फरा अपना कनेटिक स्टार्ट करती है। जैसे वो कनेटिक स्टार्ट करती है उसको ऐसा फील होता है कि उसके कनेटिक पे पीछे ना कोई बैठा है, उसको बहुत वजन वजन लगता है। तो वो पीछे पलट के भी देखती है लेकिन उसको कुछ नज़र ही नहीं आता है, उसको बड़ा अजीब लगता है। लेकिन वो अपना कनेटिक सीधा घर पर लाती है और घर पर रोक देती है, उतरती है, घर पे उतरती है, डोरबेल बजाती है, ब्लेसन दरवाज़ा खोलता है। वो पूरी भीगी हुई होती है, एकदम भीगी होती है। तो ब्लेसन बोलता है जल्दी जल्दी ऐसा कर, तो फ्रेश होकर आ जा, मैं गरम गरम खाना बनाया है, मिलके खाना खाते हैं। तो बोले ठीक है। ये लोग खाना खाते हैं और रात को सो जाते हैं। जैसे ही रात को सोते हैं ना तो फरा को ना एक आवाज़ आती है जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो, फरा फरा। फरा एकदम आँख खोलती है
आँख खोलती है तो वो देखती है कि उसके सामने ना एक औरत खड़ी है जिसके खुले बाल हैं, एकदम वाइट कपड़े पहने हुए हैं, बहुत ही देखने में डरावनी लग रही है। अब फरा इतनी डर जाती है कि उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती है। वो बोलने की कोशिश करती है लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। तो फरा को बोलती है, हाथ पकड़ती है, चल मेरे साथ चल। फरा ना बहुत जोर से अपना हाथ हटाती है, मतलब उसका हाथ उसके हाथ से अपना हाथ झटक के हटाती है। फटाफट ना हाथ हटाने के बाद वो अभी चिल्लाने की कोशिश कर रही है, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। तो वो जो औरत है ना, उसका धड़ अलग हो जाता है, पैर अलग हो जाते हैं और वो हवा में उड़ती हुई इसकी ओर हंस रही है और बहुत ही भयानक लुक दे रही है। तो ये क्या करती है, ब्लेसन का जोर से हाथ ऐसे हिलाती है। हाथ हिलाने के बाद ब्लेसन उठता है, बोलता है क्या हुआ, उससे बोला नहीं जा रहा और ऐसा कर रही है। ऐसा करते करते ना अब वो जो औरत है ना, पलक झपकते ही फरा की आंखों के सामने से गायब हो गई है। फरा को 2-3 मिनट लगते हैं बोलने के लिए, उसको सांसें नहीं मिल रही है। तो ब्लेसन फटाफट उसको पानी देता है। पानी पीने के बाद ना वो थोड़ी नॉर्मल होती है और वो ब्लेसन को बोलती है, मैंने ना बहुत एक डरावनी औरत को देखा है जिसने वाइट कपड़े पहने हुए थे, उसका सर अलग है, धड़ अलग है और वो मेरा नाम लेकर मुझे उठाया और वो बोलती है कि चल मेरे साथ चल। फरा बहुत डरी होती है। तो ब्लेसन बोलता है कि फरा को, ये हो सकता है बेबी तेरा सपना हो, तूने सपना को डरावना देखा है इसलिए तेरे को ऐसा लगता है। तो वो बोलती नहीं बेबी, मैंने सपना नहीं देखा है, मैंने हकीकत में अपनी आंखों से देखा है, इसीलिए तो मैंने तुझे उठाया। तो वो हंस के बोलता है, अरे मेरे दोस्त भी ऐसा ही बोले थे, अगर तुम लोग ना काम का इतना ही स्ट्रेस लोगे ना तो तुम लोगों को अजीब अजीब दिखने लग जाएगा, जैसे कि मिराज, जैसे रेगिस्तान है, रेगिस्तान में पानी दिख रहा है, ऐसा ना बहुत अजीब अजीब सा दिखने लग जाएगा। तुम्हें भी ऐसा ही हुआ होगा, देख तू कितना काम का स्ट्रेस लेती है, कितनी लेट आई है, पूरी भीगी हुई आई है, ये तेरा बेबी कोई ना कोई बहम होगा या तेरा सपना होगा। तो वो बोलती मैंने बोला ना तुम्हें मेरा सपना नहीं है। बोले ठीक है बेबी, तू रिलैक्स होकर सो, कोई भूत प्रेत तेरे पास नहीं है, मैं जाग रहा हूँ, तू आराम से रिलैक्स होकर सो। तो बोले ठीक है। अब अगली सुबह ना ये लोग तैयार व्यार होके कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पर शादी करते हैं, फैमिली के साथ होटल में गेट टुगेदर करते हैं, फाइनली रात को अपने घर में आ जाते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं, बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते हैं। रात को फिर से बहुत ज़्यादा हैवी बारिश हो रही है। अचानक से ना रात को लाइट चली जाती है। तो ब्लेसन बोलता है ठीक है मैं ऐसा करता हूँ, किचन से ना कैंडल लेकर आता हूँ। तो वो बोलती है ठीक है। अब ना ब्लेसन किचन से कैंडल लेकर आता है, कैंडल ऑन है, उसके हाथ में है। वो देखता है कि फरा रूम में नहीं है। तो वो फरा को आवाज़ देता है, बेबी क्या वॉशरूम में तू? कोई आवाज़ नहीं आती है। बोलता है फरा कहाँ है तू, किधर है, मस्ती कर रही है क्या, छुपा छुपी खेल रही है क्या? कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो ब्लेसन इधर उधर उसको घर में ढूंढ रहा है। बोलता है फरा प्लीज़ मस्ती मत कर, रात का टाइम है, देख वैसे भी बहुत अंधेरा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, जल्दी जल्दी बाहर आ जा। कोई आवाज़ नहीं आती है। तो उसको ना बाहर से पानी की आवाज़ आती है, जैसे कोई पानी में छप 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 हाथों से ऐसे कर रहा है। पानी की आवाज़ आती है जैसे कोई पानी में छप 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 हाथों से ऐसे कर रहा है। तो ब्लेसन ना फटाफट बाहर देखता है। अब बाहर थोड़ा अंधेरा होता है, उसको दिखता नहीं है कि कौन है, उसको सिर्फ इतना नजर आता है कि कोई पूरे कीचड़ से ना लथपथ है और पानी में से छप 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 कर रहा है। तो वो पूछता है कौन है? फिर से कोई रिप्लाई नहीं आता उसको। पूछता है कौन है, आप बोलो तो सही कौन हो, इस वक्त क्या कर रहे हो यहाँ पर मेरे घर पर? तो वो ना थोड़ा नजदीक जाके देखता है तो वो देखता है फरा है। तो बोलता है फरा ये क्या कर रही है तू, पूरे कीचड़ में लथपथ है, पागल हो गई है क्या? हाँ इतनी मस्ती सूझी है तो टेरिस पर जाना, साफ पानी से एटलीस्ट मजे तो लेना, कीचड़ में तुझे मजा आ रहा है, चल यहाँ से निकलते हैं। तो फरा बोलती है तू भी मजा ले। तो वो बोलता है मेरे को नहीं ये सब मजा चाहिए, चल तू फटाफट यहाँ से निकल अभी। हाँ हम लोग अभी घर पर चलते हैं, ये क्या मस्ती लगा के रखी है। अब ना वो फरा का हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़कर खींच रहा होता है। तो फरा क्या करती है, ब्लेसन का हाथ जोर से अपनी ओर खींचती है और उसको कीचड़ में फेंक देती है। वो बोलता है फरा देख मेरे को ये सब मस्ती नहीं चाहिए, तू अब यहाँ से उठ, चल हम लोग यहाँ से निकलते हैं। अब ना वो फरा का हाथ पकड़ता है और उसको अंदर घर की ओर लेकर जा रहा है। तो फरा क्या करती है, जोर जोर से चीख रही होती है। बोला पागल हो गई है क्या, इतना चीख रही है, आसपास के लोग क्या बोलेंगे, हाँ तेरा दिमाग खराब है क्या? अब वो जैसे ही उसको घर पर लेकर अंदर आया है ना, तो घर की लाइट ऑन हो जाती है। अब वो फरा का चेहरा देखता है। फरा का जो चेहरा ना एकदम लाल है, एकदम डरावना सा उसका चेहरा हुआ है। फरा क्या करती है, गुस्से में है, वो बोलती है तूने मुझे हाथ कैसे लगाया, मुझे नफरत है मर्दों से, टच नहीं करना मुझे, डोंट टच मी। वो बोलता पागल हो गई है तू,
वो चप्पल उठा के धनाधन ब्लेसन को धोती है। वो देखती नहीं कि उसको कहाँ पड़ रही है, मुंह पर पड़ रही है, सर पर पड़ रही है, पीठ पर पड़ रही है, बस धोती जाती है, कंटिन्यू धोती जाती है। ब्लेसन वो उसको रोकने की, प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा है ना। अब जो फराह है बहुत ही डेंजर आवाज में बोल रही है, तो ब्लेसन क्या करता है, फटाफट अभी फराह को जोर से एकदम टाइट पकड़ता है और एक रस्सी से बांधता है, चेयर के ऊपर बिठा देता है। अब वो बहुत जोर जोर से चीख रही है, वो उसके मुंह पर सेलो टेप लगा देता है और फटाफट अभी फराह के घर पर भी फोन करता है और अपने घर पर भी फोन करता है और अपनी फैमिली को बताता है कि पता नहीं फराह को क्या हो गया है, वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है, बहुत ज्यादा जोर जोर से चीख रही है, जितना हो सके ना जल्दी जल्दी बस आप घर पर आ जाओ। तो दोनों की फैमिली ना 1 घंटे के अंदर उनके घर पर आ जाती है। फराह के जो फादर होते हैं ना वो बहुत भड़क जाते हैं फराह की ये हालत देखकर, क्योंकि उसके मुंह पर सेलो टेप लगी हुई है, उसको रस्सी से बांधा हुआ है। तो वो ब्लेसन को बोलते, तुमने मेरी बेटी का ये क्या हाल करके रखा है, पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ, ये गुस्से में बोलते बोलते ना अब फराह के फादर क्या करते हैं, उसके मुंह से सेलो टेप निकालते हैं और उसको रस्सी से खोल देते हैं। फराह इंस्टेंट ना अपनी मुंडी पूरी टेढ़ी कर लेती है, पूरी मुंडी टेढ़ी करके जोर जोर से हंसती है और फटाफट वो ना अपने हाथ में चप्पल उठाती है, दोनों हाथ में चप्पल है अब उसके। वो अपने डैडी को मारती है, ससुर को मारती है, यहाँ तक कि अपने देवर को भी मारती है, ब्लेसन को भी मारना स्टार्ट करती है, धनाधन सबको धो रही है। पूरे घर में उसको सब लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो किसी के हाथ में ही नहीं आ रही है। बहुत गुस्से में है, बहुत चीख रही है वो। तो उसकी चीख सुनकर ना उनके बाजू में ना एक पड़ोसी होता है, जो उनका पड़ोसी है वो ना एक पादरी है, वो पादरी उनके घर पर आता है। वो जो पादरी है ना रात को इतनी आवाजें जोर जोर से चीखम चीखी की आवाजें सुन के जैसे उनके घर पर आता है ना, तो वो फराह को देखकर समझ जाता है कि इसमें कोई ना कोई दुष्ट आत्मा है। तो वो फराह को बोलता है, शांत हो जा, अभी इसी वक्त शांत हो जा, मैं तुझे हुक्म देता हूँ। वो ना बहुत ही भयंकर लुक में बोलती है, तू मुझे शांत करवाने आया है, निकल इस घर से। तो वो बोलता है, फराह को छोड़, नहीं छोड़ूंगी, इसको नहीं छोड़ूंगी, इसी के द्वारा तो मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगी, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। तो पादरी बोलता है, कैसी इच्छा? वो लड़की बोलती है कि मेरी भी शादी होने वाली थी, मैं भी बहुत खुश थी मेरी जब शादी होने वाली थी, लेकिन मेरा मंगेतर इतना कमीना निकला कि शादी के दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया और मेरे जितने भी रिश्तेदार थे ना, आसपास वाले थे, सब लोग मेरा मजाक उड़ाने लग गए और बोले ये तो है ही बदकिस्मत, जैसी पैदा हुई अपने बाप को खा गई और उसके बाद देखो होने वाला पति भी भाग गया। मैं लोगों के ताने सुनकर इतनी परेशान होगी कि मैंने सुसाइड कर लिया। अब उस दिन मुझे ये फराह पीपल के पेड़ के पास मिली, मुझे पता चला कि इसकी शादी होने वाली है और इसने ही बोला चलो अब मैं निकलती हूँ, तो इसने मुझे न्योता दिया तो मैं इसके साथ आ गई। अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं तो इसके द्वारा अपनी इच्छा पूरी करूंगी। तो वो पादरी बोलता है, पागल होगी ये तू एक आत्मा है, तूने मर के बहुत बड़ी गलती की, एक आदमी तेरे को छोड़ कर गया ना, क्या दुनिया में सभी लोग ऐसे हैं? इसके पति को देख, इसके पति ने इसका साथ नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि इसके ऊपर हाथ तक नहीं उठाया। इस बंदे को देख, सब बंदे ऐसे नहीं होते हैं, चली जा, चुपचाप अपनी जगह पर शांति से सो जा, नहीं तो मैं तुझे जला कर राख कर दूंगा। वो क्या करती है, पूरा फराह को ना एकदम तोड़ मरोड़ देती है, उसकी पूरी गर्दन टेढ़ी कर देती है, हाथ पैर टेढ़ी कर देती है और जैसे फराह बहुत चीखती है, धार देने ज़मीन पर गिरती है और जो ज़मीन पर गिरती है ना, तो उसके बाद फराह का जो फेस है एकदम नॉर्मल हो जाता है, वो दुष्ट आत्मा वहाँ से चली जाती है। जैसे ही फराह एकदम नॉर्मल हो जाती है ना, तो वो पूछती है कि ये क्या था, सब लोग यहाँ पर, तो फराह को सब लोग बताते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, जो भी हुआ है तो सब लोग बताते हैं। तो फराह सबसे सॉरी बोलती है सॉरी मैंने ना अनजाने में सबको मारा। तो वो बोलते बेटा तेरी कोई गलती नहीं है, जो भी हुआ है वो अनजाने में हुआ है। तो इसके बाद फराह एकदम नॉर्मल हो जाती है, उसके बाद ऐसी कोई उसके साथ घटना नहीं होती है। दोस्तों मेरा मानना ऐसा है कि हम लोग जो भी रास्ते में जहाँ आते जाते कोई भी शब्द बोलते हैं ना, तो हमें सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता, हम लोग अनजाने में ना इन आत्मा को न्योता दे देते हैं हमारे साथ चलने के लिए। तो ये जो भी गंदा फिर काम करती हैं, आप सबको तो पता है, आप लोगों ने मेरे इतने सारे वीडियो देखे हैं कि ये लोगों को कैसे तंग करती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।